इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप को लेकर चल रहे मुद्दे के ऊपर एक नया मोड़ आ चुका है और ये एक ऐसा मोड़ है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। ऐसी एक्सपेक्टेशन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। लोग इस मामले को हाइप तो दे रहे थे, ये मामला सोशल मीडिया पर काफी क्रेज तो बढ़ा रहा था, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप को लेकर मामला यहां तक पहुंच जाएंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अब इसके ऊपर हुआ क्या है जरा गौर के साथ सुनिएगा। असल के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया था कि हम इंडिया के अंदर जाकर मैचेस नहीं खेलेंगे। हमारे टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस यूएई के अंदर करवा दीजिए, श्रीलंका के अंदर करवा दीजिए, इवन के पाकिस्तान तक का ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर भी मैचेस हो रहे हैं तो हम खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हम जाकर नहीं खेलेंगे। आईसीसी के मेंबर्स ने इनके साथ मीटिंग की और ये ऑनलाइन मीटिंग थी, काफी सेशंस हुए इसके और उसके बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं माना। फिर आईसीसी ने कहा कि हम अपना एक वफद भेजेंगे आपके मुल्क के अंदर जो कि बैठकर आपके साथ बात करेगा, क्योंकि ऑनलाइन बात उस तरह से आगे बढ़ नहीं पा रही है, आपके साथ फेस टू फेस बात की जाएगी और इसको नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए 2 लोगों को भेजने का फैसला किया गया। अब यहां तक बात बिल्कुल ठीक चल रही थी और वो लोग आने वाले थे बांग्लादेश के अंदर, आकर चीजों को चेकआउट करने वाले थे, इनके लोगों से बात करने वाले थे। लेकिन फिर आज अचानक से क्या हुआ, जब वीजा अप्लाई किया गया इन दोनों लोगों का तो इनमें से एक इंडियन था, एक इंग्लिश था जो कि आईसीसी का मेंबर है और एक इनका इंडियन था जो कि आईसीसी का मेंबर है, क्योंकि जय शाह साहब बैठे हुए हैं वो अकेले नहीं बैठे और भी काफी इंडिया के लोग हैं जो कि आईसीसी के अंदर मौजूद हैं। अब जय शाह साहब ने उन 2 लोगों को डिसाइड किया कि आप दोनों जाइए। एक एक्स पुलिस ऑफिसर था जो कि किसी और कंट्री से है और एक इंडियन था। अब जो दूसरा बंदा था उसका तो वीजा लग गया और फौरन उसका वीजा एक्सेप्ट हुआ, लेकिन जो इंडियन था उसके वीजे को रिजेक्ट कर दिया गया और डिनाई कर दिया गया इस चीज को कि ये बंदा बांग्लादेश के अंदर आएगा। अब ये देखिए कि आईसीसी का मेंबर अगर आने वाला है बांग्लादेश के अंदर तो उसके वीजे को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो इंडियन है। बात यहां तक बढ़ चुकी है, यहां तक बढ़े हुए मामला आसानी के साथ सॉल्व नहीं होंगे, यहां पर बड़े स्टेप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कि सिर्फ इंडिया का इसके अंदर कसूर नहीं है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सब कुछ कर रहा है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चाल इंडिया ने थोड़े दिन पहले चली थी। क्योंकि जितने भी ओवरसीज प्लेयर थे, जितने भी बाकी कंट्री से प्लेयर आने वाले थे और मुस्लिम थे, स्पेशली यूएसए की बात करें, उनकी टीम के अंदर 4 मुस्लिम प्लेयर हैं। अगर बात करें बांग्लादेश की, उनकी टीम के अंदर भी मुस्लिम प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुस्लिम प्लेयर हैं। अगर बात करें ओमान की, अगर बात करें यूएई की, जितनी भी टीमों के अंदर मुस्लिम प्लेयर हैं, इवन के जिम्बाब्वे का जो टीम का कैप्टन है सिकंदर रजा, वो भी मुस्लिम है। उन तमाम लोगों के वीजे को एक्सेप्ट ना करने की यहां पर एक तरजीह दी गई थी और ये कहा गया था कि इन लोगों के वीजे को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मुस्लिम है और जो स्पेशली पाकिस्तान से बोर्न थे उनके वीजे को रिजेक्ट करने का कहा गया था। जैसे कि यूएई के अंदर जो टीम खेल रही है उसके अंदर पाकिस्तान के प्लेयर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी बोर्न बॉयज हैं। जो इंग्लैंड की टीम है उसके अंदर पाकिस्तानी बोर्न बॉयज हैं, यूएसए की टीम के अंदर पाकिस्तानी बोर्न बॉयज हैं। उनके वीजे को रिजेक्ट करने के बारे में जब कहा गया तो वहां पर फिर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उसका जवाब बांग्लादेश ने दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने हिस्से का काम तो कर रहा है, लेकिन इंडिया की चालों को देखते हुए उनको भी टैकल कर रहा है। यानी कि जैसे ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम पाकिस्तानी बोर्न बॉयज को नहीं आने देंगे, जो मुस्लिम होंगे वो इंडिया के अंदर आकर नहीं खेल पाएंगे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इंडियन जो बोर्न है वो भी आकर बांग्लादेश के अंदर कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडियन बोर्न है, बेशक आईसीसी के अंदर बैठे हुए, बेशक जहां बैठे हुए हैं, उनका वीजा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये मामला यहां तक पहुंच चुका है। अब इस मामले का हल क्या निकलेगा वो भी चीज काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग इस चीज के ऊपर नजरें गाड़ कर बैठे हुए हैं। ये मामला पाकिस्तान और इंडिया के मामला से स्टार्ट हुआ था। पहले पाकिस्तान जो था वो काफी कमजोर था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात मान जाता था, फिर उन्होंने अपनी हट धर्मी दिखाई। मोहसिन नकवी साहब जैसे ही क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया था तो इंडिया की ईगो तभी हर्ट हो गई थी। इन्होंने किसी ना किसी पर गुस्सा निकालना था और इनके आगे फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आया। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सबक सिखाती हैं और इबरतनाक सबक सिखाएंगे, लेकिन वो चीज की भी इनको उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो मामला चल रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड की 100% हार नजर आ रही है। क्योंकि अगर आईसीसी के मेंबर चलकर बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं, इतने छोटे क्रिकेट बोर्ड को मनाने के लिए आईसीसी ऑफिशियल्स को जाना पड़ रहा है, वहां पर बैठकर बात करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए भी देखना है कि कितनी टीम्स आपके पास बचती हैं, कितना पैसा आपके पास बचता है। बांग्लादेश कोई छोटा मुल्क नहीं है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक मजबूत क्रिकेट बोर्ड है, छोटा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन वहां पर लीग्स प्रॉपर्ली होती हैं, उनके प्लेयर ओवरसीज जाकर कंट्रीज के अंदर खेलते हैं, लीग के अंदर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। मुस्तफिजुर रहमान वाले मामले को लेकर अगर ये सारा मामला हुआ है तो एक तगड़ा प्लेयर है, उसको लेकर फिर ये मामला चला है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि इंडिया इस दफा मुंह की खाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर रिजल्ट क्या निकलेगा। मैं इन चीजों को हाइप नहीं दे रहा, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का यह मकसद है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ठंडा पड़ जाना चाहिए।
अब मामलात उस तरह से नहीं रहे। पहले सारे भेड़ों की तरह चलते थे कि ठीक है, एक ने कह दिया तो ऐसा ही कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये होता था कि हम इस चीज का शुक्र करें कि हमें कप के अंदर रख लिया। अगर हम वेन्यू की बात करें तो वेन्यू हमारी मर्जी का नहीं हो सकता, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि मोहसिन नकवी साहब अगर कह दें कि मामला इस तरह से होना है तो मामला उसी तरह से होता है। इंडिया आगे खड़ा हो या कोई भी क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो, उसकी नहीं सुनी जाती। अभी तक देख लें कि एशिया कप की जो ट्रॉफी थी, अभी तक इंडिया को रिसीव नहीं हुई है। इसी वजह से नहीं हुई कि अब इंडिया की नहीं चलती और इंडिया को वहीं से सबक सीख जाना चाहिए था। अभी इनके लिए और सबक फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो कि इनके लिए काफी इबरतनाक हो सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा फैसला आए जो कि ये ना हो कि इंडिया को जलील करने वाला हो या बांग्लादेश को जलील करने वाला हो। ऐसा फैसला है जो कि बाकी लोगों के लिए भी सबक छूट जाए कि क्रिकेट के अंदर कंट्रोवर्सीज को तरजीह ना दीजिए, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जब आप जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज को लेकर आएंगे, उतने ही मामला बिगड़ते चले जाएंगे और ये मामला जब बिगड़ेंगे, आपकी क्रिकेट का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आपकी जो सियासत के मामला हैं, बाकी सारे मामला हैं, वो चलते ही कंट्रोवर्सीज के ऊपर हैं। लेकिन क्रिकेट इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज को लेकर नहीं चल सकती, इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ग्राउंड के अंदर हैंडशेक्स नहीं होंगे, अगर ट्रॉफी को रिसीव करने के लिए नहीं आएगा, फिर ये मामला खराब ही होते चले जाएंगे और क्रिकेट का बहुत नुकसान हो जाएगा और फैंस को बहुत मायूसी होगी। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू।